सुबह का वक्त था। गांव के बाजार में सड़क किनारे सविता देवी हमेशा की तरह अपना छोटा सा टोकरा लेकर बैठी थीं। टोकरों में ताजे पपीते और पीले लाल आम रखे थे। यही उनका रोजगार था। इन्हीं पैसों से वह गुजारा करती थीं। लोग आते जाते, कोई फल खरीद लेता, कोई बिना देखे निकल जाता। सविता देवी के मन में हमेशा यही ख्याल आता कि उनकी बेटी आरती सिंह, जो एयरफोर्स में पायलट है, अगर यह सब देख लेती तो टूट जाती। वह अपनी मां को सम्मान और आराम की जिंदगी देना चाहती थी, पर ड्यूटी की वजह से घर से दूर थी। सविता देवी अक्सर सोचती, काश बेटी को कभी पता न चले कि मैं यहाँ सड़क किनारे बैठकर पपीते आम बेचती हूँ, वरना वो आग की तरह भड़क उठेगी। उसी समय मोटरसाइकिल की आवाज आई। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा बाजार पहुंचा। उसने बाइक रोककर तेज गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे पपीते आम बेचने की? जाम लग सकता है। उठाओ ये सब और निकलो यहां से। सविता देवी कुछ कह भी पाती, उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने जोर से उनके टोकरों पर लात मार दी। आम और पपीते सड़क पर लुढ़क गए। लोग रुककर तमाशा देखने लगे। ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गईं? सविता देवी चुप थीं, आंखों में आंसू थे। अपमान सहते हुए वह सड़क से पपीते आम उठाने लगी। भीड़ बस तमाशा देख रही थी। वहीं भीड़ में एक युवक था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने पूरा वाकया मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शाम को उसी युवक ने वीडियो अपलोड कर दिया। कैप्शन था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इंस्पेक्टर ने उसके पपीते आम सड़क पर फेंक दिए और बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग कमेंट करने लगे, गलत हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए। यह वीडियो सीधा पहुंचा आरती सिंह तक। वह उस समय एयरफोर्स बेस पर थी। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। उसकी मां, जिसने अकेले उसे पाला था, आज लोगों के सामने अपमानित हुई। आरती ने कसम खाई, मैं उस इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। आरती ने वर्दी उतारी, साधारण कपड़े पहने और तुरंत घर के लिए निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो मां किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजा खुलते ही सविता देवी हैरान रह गईं। अरे आरती, तू यहां? दोनों गले लग गईं। आरती ने सीधे सवाल किया, मां, आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर रहूंगी। सविता देवी ने डरते हुए कहा, बेटा छोड़ दे, पुलिस वालों से पंगा अच्छा नहीं। आरती ने सख्त आवाज में कहा, मां, आप चिंता मत करो, अब इंसाफ होगा। अगले दिन आरती साधारण साड़ी पहनकर थाने पहुंची। वहां एएसएचओ संदीप सिंह बैठे थे। आरती बोली, मैं इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मेरी मां के साथ बदतमीजी की, टोकरा गिराया और थप्पड़ मारा। संदीप सिंह हंसते हुए बोला, क्या तुम जानती हो किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो? इंस्पेक्टर हमारा अफसर है। तुम्हारी मां सड़क पर फल बेच रही थी, गलत वही थी। आरती की आंखों में गुस्सा चमक उठा। हमें कानून मत सिखाइए। मैं अच्छी तरह जानती हूं कानून क्या कहता है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह चौंक गया। तुम कौन हो जो हमें धमका रही हो? आरती ने चुपचाप अपना एयरफोर्स का आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। आईडी देखते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। संदीप सिंह घबराकर बोला, सॉरी मैडम, आप पायलट हैं? आरती ने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम दोनों पर कानून का डंडा चलेगा, तुम भी और तुम्हारा इंस्पेक्टर भी। आरती सीधी एसपी श्रुति हसन के ऑफिस पहुंची। वहां उसने वायरल वीडियो दिखाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूं। एसपी बोली, वीडियो तो है, लेकिन हमें गवाह और ओरिजिनल फुटेज चाहिए। आरती ने उस युवक को ढूंढ निकाला जिसने वीडियो डाला था। वह पहले झिझका, फिर मान गया और उसने ओरिजिनल फुटेज दे दिया। आरती उसे गवाह बनाकर दोबारा ईएसपी ऑफिस ले गई। डीएम अखिलेश ने मामले को गंभीर मानकर अगले दिन प्रेस मीटिंग बुलाई। पूरा मीडिया मौजूद था। डीएम ने कहा, यह घटना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज के लिए शर्मनाक है। हमारे पास गवाह और सबूत मौजूद हैं। तभी आरती मंच पर आई और बोली, मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरती सिंह, इंडियन एयरफोर्स में पायलट हूं। यह पीड़ित महिला मेरी मां है। इंस्पेक्टर ने मेरे परिवार की नहीं, कानून की बेइज्जती की है। पूरा हॉल सन्न रह गया। मीडिया की नजरें उसी पर टिक गईं। ईएसपी ने तुरंत सिफारिश की, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएचओ संदीप सिंह दोनों को सस्पेंड किया जाए। डीएम ने आदेश पढ़ा,
दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाता है। शाम तक न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, एयरफोर्स पायलट बेटी ने मां को दिलाया इंसाफ, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड। गांव में लोग कह रहे थे, सविता देवी भाग्यशाली हैं, जिनकी बेटी देश की रक्षा भी करती है और मां की इज्जत भी। एक हफ्ते बाद विभागीय जांच में दोनों अफसर दोषी पाए गए और बर्खास्त कर दिए गए। सविता देवी ने आंसू भरी आंखों से बेटी को गले लगाया। बेटी, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। आरती मुस्कुराई और बोली, मां, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, उन सबकी है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली वीरता है।